नमस्कार, स्वागत है आपका नेटवर्क न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सपना दुबे और आप देख रहे हैं नेटवर्क टॉप 10। नागरिकता संशोधन कानून के बाद मोदी सरकार कई और बड़े फैसले ले सकती है, लेकिन अभी कई मुद्दे ऐसे हैं जिन पर बीजेपी आगे अमल कर सकती है और अगर ऐसा हुआ तो उन पर विवाद भी होंगे। आने वाले समय में सरकार जिन पर फैसला ले सकती है वो हो सकते हैं लोकसभा, विधानसभा, लोक बॉडीज के चुनाव एक साथ कराने, मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नमेंट, पूरे देश में एनआरसी तैयार करवाना और समान नागरिक संहिता को लाने पर फैसला। नागरिकता संशोधन कानून को संविधान के खिलाफ बताकर विपक्षी पार्टियां कर रही हैं विरोध। वहीं गुजरात में पाकिस्तान से आई एक महिला हसीन बेन को दी गई भारत की नागरिकता। 2 साल पहले नागरिकता के लिए किया था अप्लाई। गुजरात के द्वारका में दिया गया नागरिकता का सर्टिफिकेट। नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी को लेकर देश भर में हिंसक विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। देखा जाए तो साल 2009 से 2018 तक हर साल कहीं ना कहीं हिंसक प्रदर्शन हुए। हिंसा को रोकने और उसे निष्क्रिय करने के लिए उस राज्य की पुलिस राइट कंट्रोल शब्द का करती है उपयोग। पिछले 10 सालों में कुल 720 लोगों की हुई मौत और हजारों की संख्या में घायल हुए लोग। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ देश भर में विरोध प्रदर्शन जारी। लेफ्ट पार्टियों ने किया गुरुवार 19 दिसंबर को भारत बंद का आह्वान। विरोध प्रदर्शन को देखते हुए देश के कई हिस्सों में धारा 144 की गई लागू। उत्तर प्रदेश, कर्नाटक के कई हिस्सों में बड़े प्रदर्शन की है संभावना। गाजियाबाद के लोनी विधायक क्षेत्र से विधायक नंद किशोर बैठे धरने पर। साथ ही बीजेपी के करीब 200 और विधायक भी उनके साथ धरने पर बैठे। शाम 6 बजे के बाद किसी तरह उन्हें न्याय का आश्वासन देकर विधानसभा से उठाया गया। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी इस समय दक्षिण कोरिया के दौरे पर। इस दौरान उनकी मुलाकात वहां के प्रधानमंत्री ली नायक योन से हुई। वहीं एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने राहुल गांधी के इस दौरे पर भी कसा तंज। शरद पवार ने तंज कसते हुए कहा कि देश को बीजेपी के विकल्प की है जरूरत जो देश में टिक सके। जीएसटी काउंसिल की बुधवार 18 दिसंबर को 38वीं बैठक हुई। इस काउंसिल की प्रमुख केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण रही, जिसमें यह निर्णय हुआ कि पूरे देश में लॉटरी पर 28% टैक्स लगाया जाए। हालांकि इसके लिए आम सहमति नहीं बन पाई और वोटिंग करानी पड़ी। ऐसा पहली बार हुआ है जब जीएसटी काउंसिल को आम सहमति की परंपरा तोड़कर किसी फैसले के लिए वोटिंग करानी पड़ी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ पहले अमेरिकी संसद के निचले सदन में महाभियोग प्रस्ताव को लेकर बुधवार को करीब 10 घंटे तक बहस चली, जिसके बाद अब महाभियोग प्रस्ताव हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से आखिरकार पास हो गया। बहस के दौरान डेमोक्रेटिक प्रतिनिधि सुसान डेविस ने कहा कि हम राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगा रहे हैं, वो खुद ही ऐसा कर रहे हैं। सीएए और एनआरसी पर गरमाया माहौल और जामिया यूनिवर्सिटी मामले को लेकर बॉलीवुड के सितारे अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कुछ छात्रों के साथ हुई हिंसा की आलोचना कर रहे हैं तो कुछ पुलिस को सही ठहरा रहे हैं। सुपरस्टार ऋतिक रोशन ने भी इस मामले पर ट्वीट किया कि एक पिता और एक नागरिक के तौर पर भारत के एजुकेशन संस्थानों में चल रही उठापटक से बहुत ज्यादा दुखी हूं। उम्मीद और प्रार्थना करता हूं कि चीजें जल्द ही शांत होंगी। बेहतरीन शिक्षक अपने छात्रों से सीखते हैं। दुनिया की सबसे युवा लोकतंत्र को सलाम करता हूं मैं। भारत के सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा वेस्टइंडीज के खिलाफ खेले गए दूसरे वनडे में एक साल में सबसे ज्यादा शतक लगाने वालों की सूची में सौरव गांगुली और ऑस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर के साथ शामिल हो गए। ये मैच विशाखापट्टनम के एसीए वीडीसीए स्टेडियम में खेला गया। ये वनडे में कुल 28वां और इस साल का 7वां शतक है। फिलहाल नेटवर्क टॉप 10 में इतना ही और ऐसी लेटेस्ट खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेटवर्क न्यूज, साहस सच कहने का।